हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखिए अब हम बात करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल की। तो देखिए हमारा क्या है, आपका सेल का, आपको पता ही है सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है और हमारा एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी। अब हमारा टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है जी। अब देखो हमारा सेल तो मैंने आपको बता दिया था कल क्या होता है आपका। देखो भाई आपका ये जो हमारा जो हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड था, तो जो हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम को देखिए आप। धनात्मक इलेक्ट्रोड के ठीक पास जो है आपका, ठीक पास अपघटनी, आपका जो बदित अपघटनी विलयन जो है वो आपका विलयन के आपका किसी बिंदु ए पर, मतलब धनात्मक इलेक्ट्रॉन के ठीक पास। मैंने डायग्राम बनवाया था, तुम भी आए थे, आए थे। तो जो हमारा जो है धनात्मक इलेक्ट्रॉन के ठीक पास विद्युत अपघटनी विलयन के किसी बिंदु ए पर आपका जो है तथा इलेक्ट्रोड के बीच एक विभवांतर B+ आपका होता है। मतलब मैं अभी तुमको डायग्राम आप एक बार देख लीजिए। हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया था, ये आपका इस तरीके सेल था और यहाँ पे हमारा देखो जैसे ये आपका इस तरीके डायग्राम था हमारा, नहीं था? ये डायग्राम था। अब आप ये समझ लीजिए, चलो मैंने डायग्राम बना दिया। अब इसमें क्या देखो हमारे एक इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे ये हमारा P था और यहाँ हमारा क्या था, N था। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा एक A पॉइंट था और यहाँ पे हमारा B पॉइंट है। तो मैंने क्या लिखा था, धनात्मक इलेक्ट्रोड ये रहा हमारा, पॉजिटिव वाला, के ठीक पास विद्युत अपघटनी विलयन के किसी बिंदु ए पर, ये हमारा एक बिंदु ए पर तथा इलेक्ट्रोड के बीच एक विभवांतर B+ होता है। ठीक है। इसी प्रकार आपका जो है बिंदु B, बिंदु हमारा देखो B है, ये वाला B, ये इलेक्ट्रोड हमारे नेगेटिव के पास है। इसी प्रकार बिंदु B तथा इलेक्ट्रोड के बीच जो है वो क्या होगा आपका, के बीच जो है हमारा एक ऋणात्मक विभव होता है, एक ऋणात्मक विभव B- होता है। देखो दोबारा, मतलब इसके और इसके बीच जो तो हमारा क्या नाम है, हमारा धनात्मक विभव होगा, और इसके इधर देख लो, इधर देखिए आप भी, इसके बीच तो हमारा धनात्मक होगा और इसके बीच जो हमारा ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब ये है, मैंने लिख दिया धनात्मक इलेक्ट्रोड के ठीक पास ये इलेक्ट्रोड है, इसके पास ये बिंदु है, इसके भी धनात्मक, इनके बीच में ऋणात्मक विभव होगा। तो अब हमने ये कर लिया। अब हमने मान लो जब एक अलग केस है, जब कोई धारा नहीं है, मतलब आपका कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, नहीं है, लिख लिया। तब अगर जब सेल से धारा नहीं ली जा रही तब की बात करें, जब सेल से धारा लेंगे तो अलग केस है। जब कोई धारा नहीं है, जब कोई धारा नहीं है तब आप केस का होगा, मतलब तब P तथा N, P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव, P तथा N के बीच आपका जो है विभवांतर
यानी कि आपका b प्लस और माइनस ब्रैकेट में माइनस b माइनस, देखो ये वाला b प्लस है और ये माइनस में विभवांतर यानी विभव में अंतर, दोनों विभव में हमने घटा दिया तो इसको विभवांतर कहते हैं। प्लस वाला हो गया माइनस वाला, तो कुल मिलाकर आपका जो आ जाएगा b प्लस और प्लस b माइनस। ठीक है जी, ये जो विभवांतर है, सही है, विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, बल कहलाता है। सही है, मतलब ये सबसे पहले जब कोई धारा नहीं है, मतलब आपका जो परिपथ से कोई धारा नहीं ले रहे, तब P तथा N के बीच विभवांतर B प्लस माइनस B माइनस जो हमारा बना B प्लस B माइनस हो गया, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अगर सेल से आप धारा नहीं ले रहे हो तब का केस है। ठीक है, इसे ई से क्या करें, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सही है जी, तो हमारा जो है ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका b प्लस b माइनस। ठीक है, अब हमारा एक जो पॉइंट होता है वो होता है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए हमारा जो है भाई एक नया पॉइंट हो जाता है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ये एक अलग टॉपिक है, आपसे पूछेगा। तो भाई सेल के इलेक्ट्रोडों, सेल के इलेक्ट्रोडों तथा आपका जो सेल के इलेक्ट्रोड हो गए, सेल के इलेक्ट्रोडों तथा हमारा मतलब बैठ गया सेल के इलेक्ट्रोडों तथा सेल के इलेक्ट्रोडों तथा आपका विद्युत तथा आपका विद्युत अपघटन, मतलब इसमें दो चीजें होती है। क्या चीजें होती है, एक तो हमारा होता है सेल के इलेक्ट्रोड, सेल के इलेक्ट्रोडों तथा विद्युत अपघटन का प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है वो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सही है जी, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। दोबारा देखो, अगर कोई पूछे लगा आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते तो क्या बताओगे, सेल के इलेक्ट्रोडों तथा विद्युत अपघटन का प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे छोटे r से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप समझ गए। आपका जो सेल के इलेक्ट्रोडों तथा विद्युत अपघटन का प्रतिरोध और तार वार जो जुड़ रहे हैं उन सबके प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आगे प्रदर्शित करते हैं, इतना नोट करो, बाकी का मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा टॉपिक है, देखिए सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखो हमारा देखो ई बराबर जो होता है वो b प्लस आई आर होता है। सही है, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। ई क्या है आपका, आंतरिक ई जो है आपका विद्युत वाहक बल, या हम ये लिखेंगे ई बराबर जो है वो सेल का विद्युत वाहक बल है, और बी क्या है भाई, वेरी वेरी गुड, सेल का टर्मिनल विभवांतर लिख लो, मतलब सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, आई का है आपका प्रवाहित धारा। अब मतलब ये जो हमारा देखो ई का मान ज्यादा होता है, बी का मान कम होता है, ऐसा मान के चल लो। या आप इससे ये भी लिख सकते हो बी बराबर जो हो जाएगा इंप्लाइड है ई माइनस आई आर,
ये मैंने क्या करा, देखो आई आर इधर ले जाकर, इधर देख लो आप, ये जो आई आर इधर ले जाकर घटा दिए मैंने, तो मेरा b बराबर हो गया e माइनस आई आर। तो मतलब कहने का मतलब मेरा e ज्यादा होता है और b कम होता है। b जो है e में से i गुणा r घटाएंगे तब मुझे b मिलेगा। तो e हमारा हमेशा ज्यादा होता है, विद्युत भागफल ज्यादा होता है, विभवांतर कम होता है। तो देखिए नाम लगा ले। अब हमने क्या देखो, यदि आपका तार का प्रतिरोध, बस सीधा सीधा याद करो, E बराबर B प्लस आई या E बराबर B प्लस, यदि तार का प्रतिरोध R हो तो, अब हमने ये माने जो हमने जो तार था, मैंने कल डायग्राम बनाया था, आपके पास सेल का डायग्राम बकायदा, तो सेल में जो तार का प्रतिरोध R हो तो आपका, तो B की जगह लगा दोगे आप आई आर। किसका नियम है भाई ये? गुड, B बराबर आई आर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने बनाया, काफी अच्छी बात है यार। इस तरीके से तुम और चीजें याद कर लो, तुम्हें बहुत बड़ा स्टूडेंट बन सकते हो। थोड़ा और ध्यान लगाइए। तो हमने इस B की जगह आई आर लगा दिया। अब हमने क्या करा, I कॉमन कर लिया, R प्लस R बचा आपका। अब हमें I निकालना है, तो I बराबर है E बटे में R प्लस R। तो ये आपका आर्टिकल एक तरीके से ये भी हो गया। इस तरीके से आप जो है, अगर आपको विद्युत भागफल पता हो, सेकंड लाइन कैसे लिखनी है? कौन सी सेकंड? इसको ऊपर जिसको चला रहा हूं, ये इसके नीचे वाली, ये यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई बाहर कॉमन कर लिया, R प्लस R बचा। अब I निकालना है, तो I के साथ की चीजें नीचे चली गई। I बराबर हो गया आपका E बटे में आपका R प्लस R। तो ये हमारा टॉपिक है समाप्त हो जाता है। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।